बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं अब्दुल्ला बिन उमर। आज हम बात करेंगे डिजिटल क्लाइम मीटर की, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को और सर्किट को डिस्कनेक्ट किए बगैर उसके जो एम्पेयर होते हैं जो इस सर्किट में बह रहे होते हैं, आज हम जो है वो उनको भी फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं उसको भी देखेंगे। इसके ज़रिए बहुत से हम जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है ये हमारे लिए। बहुत से कंपोनेंट्स को हम जो है ना उनकी वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं, इसके ज़रिए मेज़र कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि वो डिवाइस जो है वो यूज़ के काबिल रही है या फिर ख़राब हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका यूज़। सबसे पहले हम सीखते हैं कि आया इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये देखें, ये डिजिटल क्लाइम मीटर, इसको जो है ना हम चंद सेक्शंस में पहले डिवाइड कर लेते हैं। देखें, ये हमारा जो है प्रोब सेक्शन आप इसको कह लें, इसे कह लें आप डिस्प्ले सेक्शन, ये जो आपको एलसीडीज की दिख रही है, ठीक है। और इसे आप जो है वो कह लें सिलेक्टर स्विच सेक्शन। और ये आपको एक अदद यहाँ पर जो है पुश बटन दिख रहा होगा जो कि इसको होल्ड करवाने के लिए होता है वैल्यू को डिस्प्ले पर। और ये पुश बटन है जिसके ज़रिए आप इसके क्लैंप्स को जो है वो खोल और बंद कर सकते हैं, ठीक है, ओपन और क्लोज कर सकते हैं। चलें अब हम इसका जो है यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखिए तीनों आपको रेटिंग्स यहाँ पर दिख रही होंगी, जिसके साथ इस तरह से निशान बना हुआ है ओहम का। इसे ओहम का निशान कहते हैं। ये बेसिकली मुज़ाहमत को इंडिकेट करता है। देखिए यहाँ पर भी है, इधर भी है और इधर भी है। अब ज़रा आप प्रोब्स वाले सेक्शन में आए तो यहाँ पर भी आपको यही वाला साइन दिख रहा होगा, यही वाला सिंबल दिख रहा होगा। ये देखें, ये बेसिकली ओहम का निशान है। ये इस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि अगर आपने इन तीनों को फाइंड आउट करना है, करंट के रास्ते में रुकावट को फाइंड आउट करना है, तो आपको अपने जो है ना प्रोब सेक्शन में यहाँ पर प्रोब लगानी होगी, ठीक है। और कॉमन कॉमन तो आप जो है ना यहीं पर रखेंगे, जबकि ये जो है ना यहाँ पर ये देखें ये अलामत है, ठीक है। ये बेसिकली फेज़ की हम जो है उसको ढूंढने के लिए, फेज़ या फिर न्यूट्रल में फ़र्क देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बतौर टेस्टर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो अब कॉमन वाले को हम जल्दी से यहाँ पर लगा लेते हैं। ये देखें कॉमन वाला मैंने लगा दिया, ठीक है। और ये जो रेड वाला है इसे अब हम यहाँ पर लगाएंगे या फिर इधर लगाएंगे, लेकिन अभी चूंकि हमने ओहम को फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। मुज़ाहमत को, रेजिस्टेंस को हमने अभी फाइंड आउट करना है। ये दोनों नाम इसी के हैं, रेजिस्टेंस भी कहते हैं और मुज़ाहमत भी कहते हैं। देखें आपके सामने ये मैं अभी ला रहा हूँ, ये जो है ना इसी को कहते हैं बेसिकली मुज़ाहमत। ये देखें, ये फिक्स जो है ना कार्बन टाइप रजिस्टर है, जिसकी वैल्यू को हम इसी क्लाइम मीटर के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं बआसानी। अब ये देखें यहाँ पर अभी ये हमें शो करेगा इसकी वैल्यू। यहाँ पर एक प्रोब हमने लगा दी, ठीक है, और दूसरी प्रोब हमने इसके जो है ना इस तरफ लगानी है और इस तरफ अपना हाथ को दूर रखना है। मुज़ाहमत जब भी आपने फाइंड आउट करनी है तो उसकी पोलैरिटी का कोई ख्याल नहीं रखना। पोलैरिटी आप जैसे मर्जी लगाएं इसको, लेकिन आपने अपने एक तरफ से हाथ को पुश कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारे जिस्म की रेजिस्टेंस भी है उसके साथ जो है वो शामिल हो जाएगी। ठीक हो गया। अभी मैं इसको ज़रा सही तरह से इस तरह से लपेट लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। अब ये देखें, हमने ये यहाँ पर वैल्यू नहीं शो कर रहा है, इधर देखें, क्योंकि ये मुज़ाहमत जो है ना ये बड़ी है। देखिए यहाँ पर शो नहीं कर पा रहा है ये। तो अगर मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर ये जो है ना शो करेगा। होल्ड का बटन दबा हुआ है, इसे मैंने ख़त्म कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर ये वैल्यू शो कर रहा है। अब इसने शो करना छोड़ दी। अब ये इस बात की इंडिकेशन है कि जी ये इसकी रेंज से बाहर हो गया। अब इसको मज़ीद आगे करेंगे तो अब ये यहाँ पर शो करेगा अपनी वैल्यू 0.020, ठीक है। जी 0.20, ये थोड़ा सा वेरी कर रहा है लेकिन इतनी ही है, 0.20 या फिर 0.019, ठीक है, इसके दरम्यान में है। मेगा ओहम, ये देखें ना यहाँ पर मेगा ओहम लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मेगा ओहम जो है वो हम इसको अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। ये होता है किलो ओहम और ये भी किलो ओहम।
तो अब ये मेगा ओम में बता रहा है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बआसानी, ठीक है। तो अब ये हमने एक मुज़ाहमत इसके ज़रिए फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें, इसको भी इसी तरीके से आपने यहाँ पर लगाना है और दूसरे के साथ हाथ को टच नहीं करना, और पोलैरिटी बेशक आप इसको इस तरह लगाएं या फिर इस तरह लगाएं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। पोलैरिटी आप जैसे मर्जी रख सकते हैं। अब इससे भी मैं इस तरह से इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये 0.7 शो कर रहा है, तो मैं एक स्टेप पीछे चला जाता हूँ कि यार मुझे पॉइंट में ना बताओ, मुझे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो बताओ, ठीक है। तो अब ये देखें, ये एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है 792, ठीक है, 792। तो ये तकरीबन 800 ओम की ये रेजिस्टर होगी, ठीक है। क्योंकि इनकी टॉलरेंस भी होती है जो पर कोडिंग में है, तो उससे ये अगर 10% है तो फिर ऊपर नीचे 10% वो लाजमी होता है, ठीक है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर में इतनी जो है ना परफेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन जो है वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो टॉलरेंस इनमें लाजमी होती है। अच्छा, ये तो अब आपने फिक्स रेजिस्टर को चेक कर लिया। अब हम लाते हैं सिरेमिक रेजिस्टर। ये देखें, सिरेमिक रेजिस्टर ये 5 वाट की है और 220 ओम की है। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी आपने पोलैरिटी का कोई ख्याल नहीं रखना, आप इसको जैसे मर्जी लगाएं, ठीक है। इस मल्टीमीटर को मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आप भी देख सकें। ये देखें, देखा, 210 12 थोड़ा सा है, सही तरह से लगाता हूँ। ये देखें 211 ओम, यानी कि ये तकरीबन 211। देखें, इसमें भी टॉलरेंस होगी, ठीक है, इसमें भी लाजमी टॉलरेंस होगी। इसे कहते हैं सिरेमिक रेजिस्टर, ठीक है। ये सिरेमिक रेजिस्टर अभी हमने चेक की। अब हम इस वेरिएबल रेजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं। देखें, इसकी 3 लेग्स हैं, ठीक है। इनसे आप किसी के साथ भी लगा लें तो ये जो है ना शो कर देगा। इंशाल्लाह हम एक्सप्लेनेशन में इनको भी देखेंगे बारी बारी। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है वो इन रेजिस्टेंस के बारे में भी वीडियो को अपलोड करें, तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमें जो है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, नहीं शो कर रहा, कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे चले जाते हैं, अब शो करेगा। इसे सही तरह से जोड़ लें, देखें कितना शो कर रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है, 9.6, थोड़ा सा हिल गया, 9.5, इतना ही ये शो कर रहा है। अब ये क्या हुआ बेसिकली, 9.5 क्या है, 9.5 बेसिकली किलो है। ये देखें, यहाँ पर लाऊं अगर, ये देखें इस पॉइंट पर ये सिर्फ ओम बताएगा, यानी कि जो भी रेटिंग आएगी हम उसके साथ कोई भी यूनिट को नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ ओम होगा। जबकि अब ये यहाँ पर मौजूद है 200 किलो ओम पर, तो यहाँ पर अब हम किलो को साथ जोड़ेंगे। अभी आपके सामने 9 पॉइंट समथिंग आई है वैल्यू, तो उसके साथ आपने जो है वो किलो को जोड़ना है, ठीक है। और अगर इससे नीचे आए तो यहाँ पर हमने जो है वो मेगा को भी जोड़ना है। यहाँ पर m लिखा हुआ है यानी कि मेगा, तो इस यूनिट को आप इसके साथ जोड़ेंगे, यानी कि जितनी भी वैल्यू आएगी उसके साथ वो मेगा ओम में हमारी रेजिस्टेंस होगी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। अगर हम अपने जिस्म की रेजिस्टेंस देखनी होगी तो वो भी मेगा ओम में होती है। जब हमारे जिस्म से खुदा न खास्ता अगर हमें शॉक लगता है तो हमारे जिस्म से भी एक करंट का बहाव होता है, तो उसकी रेजिस्टेंस भी ये शो करता है। देखें 200 250 इशारिया 250 मेगा ओम, यानी कि इस वक्त मेरे हाथ की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आपके भी जिस्म में कुछ मुज़ाहमत होगी, तो इंसानी जिस्म की भी एक रेजिस्टेंस होती है। इसी वजह से मैंने आपको उस वक्त जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि आपने एक तरफ से अपना हाथ लगाना है जबकि दूसरी तरफ से नहीं लगाना, ठीक हो गया। अब हम इस डायोड को चेक करते हैं। ये देखें, इस डायोड को चेक करते हैं। अब ये जो है ना इसका सिल्वर वाला हिस्सा, ये देखें सिल्वर वाली जो साइड है, इस साइड वाली, तो वो बेसिकली है नेगेटिव, और इस साइड वाली जो है वो है पॉजिटिव, ये वाली साइड, ठीक है। जिसको मैंने अभी पकड़ा है वो पॉजिटिव है, और जिसको मैंने अब पकड़ा है सिल्वर वाली साइड वो है नेगेटिव, ठीक हो गया। तो अब हम इसकी चेकिंग भी इसी सेक्शंस के जरिए कर सकते हैं, जो मुज़ाहमत के सेक्शन इन्होंने बना रखे हैं 3, इन्हीं के जरिए हम जो है वो इसकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं। देखें ये क्या होगा कि ये फॉरवर्ड और रिवर्स होगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, ये देखें नेगेटिव के साथ नेगेटिव जोड़ देता हूँ
और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ता हूँ तो ये अब हो रहा है फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। ये देखिए ये फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, ठीक है, वैल्यू आ रही है, यानी कि इसमें से करंट गुजर सकता है। ये इतनी 390 ओहम की जो है रेजिस्टेंस है, ये मुजामत जो है उसको रुकावट देगा और ये अपने अंदर से गुजार लेगा उसे इजीली, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में। तो ये इस तरह से आपके सामने वैल्यू आएगी। जबकि आप जब इसका उलट करेंगे ना, यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, तो फिर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये इंडिकेट करेगा कि आपका डायोड सही है। अगर वैल्यू आती है तो आप समझ जाएं कि आपका डायोड खराब हो चुका है, ठीक है। अब ये मेरा डायोड सही है क्योंकि इसने ये देखिए मैं सही तरह से लगाता हूँ इसे, इसने कोई भी वैल्यू नहीं दी रिवर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो डायोड है ये बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब अगर मैं इनको साथ में लाता हूँ तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये 0 0 0 शो करेगा, ठीक है, इस तरह से, यानी कि कोई भी रुकावट नहीं है, करंट आसानी से गुजर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक और डायोड हम लेके आ रहे हैं, इसका नाम होता है जीना डायोड। ये देखें, ये इस तरह से क्रिस्टल की तरह का आपको दिखेगा, इसे हम कहते हैं जीना डायोड। थोड़ा सा फोकस नहीं हो रहा, ये जीना डायोड होता है। अच्छा, इसकी नेगेटिव साइड तो आपको ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, तो वो होती है ब्लैक साइड। तो इससे हम ब्लैक के साथ जोड़ेंगे और इसको हम रेड के साथ जोड़ेंगे। ये होता है असल में रिवर्स में, ये जो है ना अपना वर्किंग करता है, लेकिन इसको भी हम चेकिंग उसी तरह से करेंगे बिल्कुल। अभी यहाँ पर वैल्यू दे रहा है, इसको अब उलट करते हुए वैल्यू नहीं देनी चाहिए वरना ये खराब होगा। अब इसे अगर हम इस तरह से करके देखते हैं, देखें अब सही तरह से जोड़ा है मैंने। इनको आपस में इस तरह से भी नहीं मिलाना वरना रेटिंग गलत हो जाएगी। इनका फासला रखना है, ठीक है, पिंस का, उसकी लेग्स पर ही लगाना है जस्ट आपने। तो ये देखें, अब यहाँ पर कोई वैल्यू भी नहीं आ रही है, आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा कोई वैल्यू नहीं आई, यानी कि ये डायोड हमारा सही है। ये रिवर्स में जो है वो उसको गुजरने दे रहा है, जबकि सॉरी रिवर्स में, हाँ ये असल में रिवर्स में काम करता है, तो ये रिवर्स में गुजरना देगा जबकि फॉरवर्ड में रोक देगा, ठीक है। अब हम आते हैं कैपेसिटर्स की जानिब। कैपेसिटर, बल्कि पहले इंडक्टर का मैं आपको बता देता हूँ। ये होते हैं इंडक्टर, देखें ये भी मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी, ये बिल्कुल उसी तरह के दिख रहे हैं आपको। ये देखें, रेजिस्टेंस और इंडक्टर में फ़र्क है। ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है ना हल्का हल्का येलो कलर का, तो ये बेसिकली है रेजिस्टर, ठीक है, जो कि करंट के रास्ते में रुकावट देता है। जबकि ये है इंडक्टर। ये क्या है? इंडक्टर। ये हल्का सा ब्लू कलर का आपको इस तरह से, जिस तरह आप देख रहे हैं, तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। ये बेसिकली होता क्या है कि ये इस तरह से आप जो है ना किसी भी वायर का सिरा पकड़ के उसको इस तरह से टर्न्स दे देते हैं, तो वो टर्न्स जो होती है ना वो इस तरह से इस प्लास्टिक के अंदर वो इस तरह से समो देते हैं उसे, और ये उसकी दो लेग्स आ गई, एक और ये दूसरी, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडक्टर है, इसके अंदर इस तरह से वायर लिपटी हुई है, ठीक हो गया। तो वायर तो एक ही है ना, तो इसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अंदर से इसकी वायर सही है या फिर खराब है। इसकी वैल्यू तो नहीं बताएगा ये, लेकिन ये बता देगा कि ये सही है या फिर खराब है। अब ये देखें, इस पे वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो इंडक्टर है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसे रख देते हैं, ये दूसरा इंडक्टर भी एग्जैक्ट इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं इस वेरिएबल रजिस्टर को, ये भी करंट के रास्ते में रुकावट, और हम मुख्तलिफ सर्किट्स में इसको यूज़ करते हैं। तो हम इसकी जो है वो अब रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, हाँ आपने सेंटर वाले में लगाना है क्योंकि सेंटर वाला ही दरअसल वेरी करता है, ठीक है। बाकी जो अल्लाह है वो वेरी नहीं करता, वो फिक्स है। अब देखिए यहाँ पर 0 0 आपको शो हो रहा होगा। ये देखिए, मैं इसी तरह से इसको लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या शो हो रहा है, 0 0 0, कोई रेजिस्टेंस नहीं। भाई ये तो काम खराब है, हमें तो चाहिए रेजिस्टेंस। तो आप क्या करेंगे, इसका जो ये घुमाने वाला वेरिएबल है आप इसको वेरी करेंगे और इसकी रेजिस्टेंस में तब्दीली करेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए फर्ज करें 5 ओहम, तो ये देखें ये 5 ओहम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको वेरी भी करवा सकते हैं और इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, भी बिल्कुल ठीक है और ये काम भी ज़बरदस्त करेगा। अब ये देखें, हम आ जाते हैं अब कैपेसिटर्स पर। ये मेरे हाथ में है पोलर कैपेसिटर, ठीक है, जिसके चार्ज होते हैं। अब ये देखें, ये नेगेटिव साइड है जिस पर ये इस तरह से निशान बना हुआ है, और दूसरे वाली लेग जो है, दूसरी तरफ वाली जो लेग है वो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ये पोलर कैपेसिटर है।
पोलर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये इसका नाम है। ठीक है, इंशाल्लाह कैपेसिटर और रेजिस्टर की टाइप्स पर भी मैंने इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करनी है। अब डिस्क्रिप्शन में आप लोग बताएंगे, आप लोगों ने राय देनी है कि पहले मैं किसकी जो है वो वीडियो को तैयार करूं। ठीक है, तो उसमें इंशाल्लाह मैं मुकम्मल एक्सप्लेन कर दूंगा, पोलर और नॉन पोलर भी आपको दिखाऊंगा, अलग अलग टाइप्स होती हैं इनकी। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। इसके साथ जैसे ही मैं टच करूंगा, देखिए नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाया है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाया है। ये देखें, जैसे ही मैंने टच किया इसके लेग्स के साथ तो ये डिस्चार्ज हो गया। अभी वैल्यू आई थी ना, अब वैल्यू खत्म हो गई। तो इसी तरह होगा, कुछ वैल्यू आएगी फिर खत्म हो जाएगी। दोबारा टच करता हूँ तो अब देखें कोई वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि अब डिस्चार्ज हो गया। अब मैं इसको पलटाऊंगा जैसे इस तरह से, नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव। अब इस तरह से लगाऊंगा तो अभी भी वैल्यू जो है वो आएगी। ये देखें, ये देखें वैल्यू आई और फिर 1 आ गया। तो ये इंडिकेट करेगी कि ये डिस्चार्ज और चार्ज हो रहा है, यानी कि ये हमारा कैपेसिटर ठीक है। अब मैं फिर से इसको इस तरह से पोलैरिटी चेंज करके लगाऊंगा और ये देखें वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू ऐसा ऐसा होगी और फिर ऐसा, और अचानक फिर जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये इंडिकेट करेगा आपका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसी तरह का एक और कैपेसिटर है, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पर लगा दिया और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लगा दिया। ये देखिए वैल्यू आ रही है। अब ये ऐसा ऐसा इंक्रीज होगी और उसके बाद अचानक डिक्रीज होकर 1 हो जाएगी। ये अब चार्ज हो रहा है एंड देन इसमें जो है ना अभी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि चार्ज में होती हैं 2 पत्रियां, तो वो उन दोनों पत्रियों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में इंट्रैक्शन की वजह से जो है जमा हो रहे होते हैं, और फिर जब इनको रास्ता मिलता है कहीं से भी तो वो आपस में जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसी वजह से आपको शॉक लगता है कि आपके जिस्म के जरिए वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जिस्म के जरिए वो फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो फिर हमें शॉक लगता है। अब देखें 1 आ गया यहाँ पर, बेसिकली ये चार्ज पहले चार्ज हो रहा था फिर डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। अब ये कैपेसिटर भी हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, कैपेसिटर्स भी अब आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। कोई सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। अब ये 3 सेक्शन की हमने बात की है, अभी और सेक्शन रहते हैं। 3 सेक्शन हो गए। अब हम आते हैं डीसी बोर्ड के ऊपर, जल्दी से अब इसको वाइंड अप करते हैं। डीसी बोर्ड आप किसी भी बैटरी या फिर सर्किट में डीसी बोर्ड होना चाहिए। पोलैरिटी का डीसी में आपने इसको आप अपने पल्ले से बांध लें कि आपने पोलैरिटी का डीसी में हमेशा ख्याल रखना है। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत से नुकसान खुदा न खास्ता आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा जो डीसी है, डीसी सप्लाई, उसमें पोलैरिटी को अपने जहन में बिठा लें कि लाजमी चेक करना है। अब ये देखिए मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा रहा हूँ, इस बैटरी को मैंने चेक करना है कि इसके कितने वोल्ट हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, ये वाली पॉजिटिव, और नेगेटिव को ब्लैक वाली प्रोब के साथ। ठीक है, तो मैंने लगाया, ये कितने वोल्ट शो कर रहा है? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट बैटरी है 9 वोल्ट की, शो ये 8 वोल्ट कर रहा है, यानी कि इसमें जो है 8 वोल्ट इस वक्त होंगे। इसमें 8 वोल्ट के वोल्टेज ये जो है प्रोड्यूस कर रही है और इसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, और 9 वोल्ट की है ये बैटरी, लेकिन ये 8 वोल्ट पैदा कर रही है, यानी कि ये अब कमज़ोर है। ये कुछ अर्सा चलेगी और उसके बाद ये खराब हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, वैसे मल्टीमीटर में इस नेगेटिव पॉजिटिव का ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप गलती से अगर गलत प्रॉब भी लगा देंगे, यानी कि रिवर्स लगा देंगे प्रॉब्स, तो ये क्या करेगा, ये आपको नेगेटिव में उसकी वैल्यू बताएगा। ये देखें अभी यहाँ पर 1 वोल्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 1 से भी कम है, इसके वोल्ट ना होने के बराबर है। ये बहुत ही कम वोल्ट के सेल है। ठीक है, अब ये देखें 2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 2 वोल्ट। अब अगर मैं इसे उलट करता हूँ ना, तो ये देखें आप, अगर मैं इसे उलट करूंगा तो ये क्या शो करेगा, ये नेगेटिव का साइन शो करेगा। देखें कर रहा है, और ये नेगेटिव के साइन में ही उसकी वैल्यू बताएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने रिवर्स किया तो ये नेगेटिव का साइन शो कर रहा है कि आपने अच्छा जी, अब हम आखिर में आ जाते हैं इस ट्रांसफार्मर की। इसको आखिर हम किस तरह से इसके ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी इसी सेक्शन से मुमकिन होगा, ये जो हमने पहले मुज़ाहमत वाला सेक्शन देखा है। ये देखें
ये रहा मुज़ाहमत वाला सेक्शन, इसके ज़रिए हम अब फाइंड आउट करेंगे इस ट्रांसफार्मर को। तो इस ट्रांसफार्मर की ये देखें, ये है बेसिकली इसकी, ये जो रेड वाली है ये है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। यही वाली वाइंडिंग्स, ये जो अभी मैंने आपको बताया है वो वाइंडिंग्स हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो उसका सही होना और ख़राब होने का पता लगाया था, और मुज़ाहमत ये शो करेगी कि उसमें कितनी रुकावट है, उसमें कितनी रेजिस्टेंस है, ठीक है। जबकि उसकी इंडक्टेंस, उसके लिए फिर आपको जो है एलसी मीटर जो है यूज़ करना पड़ेगा, एलसी मीटर। तो उसका भी इंशाल्लाह यूज़ हम सीखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसी का बता रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अनकरीब लेके आऊँगा। तो अब ये देखें, यहाँ पर वैल्यू इसकी शो कर रहा है, असल में इसकी रेंज से ज़्यादा हो रही है तो इसलिए ये यहाँ पर 1 ले आया। चलें इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू किलो में होगी, ठीक है। तो अब ये देखें 2.0 यानी कि 2 किलो ओहम। अब इसकी वाइंडिंग कितनी है, प्राइमरी 2 किलो ओहम, जबकि सेकेंडरी, अब सेकेंडरी का देख लेते हैं। सेकेंडरी का जब हम देखेंगे तो सेकेंडरी में ये हमें बता रहा है, असल में ये 27 ओहम थी इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखें इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 27 ओम है। ये देखें ब्लैक वाली जो वायर्स है वो सेकेंडरी की थी, तो ये 30 ओम तकरीबन इसकी रेजिस्टेंस जो है वो शो कर रहा है। अब ये देखिए ना, सर्किट मुकम्मल है, एक तार टूटी हुई दरमियान से नहीं है, तभी तो ये वैल्यू शो कर रहा है। अगर ये टूटी हुई होती तो फिर ये वैल्यू शो ना करता, ठीक है। तो इससे हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये दोनों जो हमारे वाइंडिंग्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वो बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। इसी तरह से हम ये जो वायर है इसको भी, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अब इसके एक तरफ मैं इसे लगा दूंगा और एक तरफ इसे, देखें वैल्यू आ रही है, यानी कि हमारी वायर ठीक है। अब इसे आपने रख देना है। दूसरी वायर का भी दिखा देता हूँ, जो हम वायरिंग वगैरह करते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस मीटर को, इसके ज़रिए आप किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं। तो अब ये मैंने आपको बेसिकली दिखाई है 329 की वायर, तो इसकी इसने कंटिन्यूटी बता दी। तो इस तरह से आप वायरिंग करते हुए भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखना है, डीसी वोल्ट भी हो गए, अब हमने देखने हैं एसी वोल्ट और एसी एम्पेयर, इससे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम किसी लोड के साथ इसको लगाते हैं ताकि हम इसके जो एम्पेयर हैं उसको फाइंड आउट कर सकें, ठीक हो गया। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आपको शो करवाऊंगा कि ये फ्रिज जो है हमारा चल रहा है, तो ये आखिर कितनी बिजली जो है कंज्यूम कर रहा है, कितने एम्पियर आखिर ये ले रहा है और कितने वोल्टेज पर वो बनते हैं। फिर हम उसकी आसानी से हम जो कैलकुलेशन करके इसके वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके एम्पियर को फाइंड करते हैं। हमने क्या करना है, इसके सिंपली ऊपर इसके जो है ना इस तरह से अप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रेटिंग आ रही है, जब हम उतारेंगे 0 हो जाएगी। ये देखें अभी, ये देखें जैसे मैंने उतारी यहाँ पर 0 रेटिंग हो गई। अब जैसे ही मैं इस वायर पर इसको लगाऊंगा तो ये कुछ रेटिंग शो करेगा 1.5 1.6। तो ये बेसिकली क्या है, ये एम्पेयर है इसके जो ये ले रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको कोशिश करनी है इस तरह से सेंटर में रखना है और फिर होल्ड का बटन आपने कुछ देर रखकर इस तरह से दबाना है ताकि बिल्कुल एक्यूरेट जो है ये हमें वैल्यू दे, ठीक है, 1.55। अब ये बेसिकली वो एम्पेयर हैं जो कि ये फ्रिज हमारा जो है ले रहा है, ठीक है भाइयों। अब मैं आपको बताता हूँ इस ऑप्शन के बारे में कि ये हमें आखिर किस तरह से फेज़ के बारे में जो है हमें बताता है, हमें इंडिकेट करता है कि कौन सी सॉकेट जो है वो फेज़ में। देखें इसको आपने अब यहाँ से उतार लेना है प्रॉप को और इधर लगा देना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉप जो है इसकी पोजीशन आप इन दो जगहों में चेंज करेंगे, जबकि कॉमन को आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सिलेक्टर स्विच को इस फेज वाले ऑप्शन पे ले आना है, ठीक है, और फिर जो है मैं क्या करूँगा, इसे जैसे ही मैं इसमें इस तरह से डालूँगा, इस तरह से मैं इसमें इन प्रॉप को डाल के बटन को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो है वो फेज़ है, ठीक है। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो देखिए बंद हो गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई जो है आ रही है, ठीक है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो सॉकेटें लगी हुई हैं वहाँ पर फेज़ जो है वो पॉजिटिव वाली साइड पर है, जबकि न्यूट्रल जो है वो दूसरी तरफ नेगेटिव वाली साइड पर है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्लाइम मीटर के ज़रिए बहुत से काम कर सकते हैं। आप इन 3 सेक्शंस के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो आपके सामने मैंने चेक करके भी दिखाई, और भी बहुत सी डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए अभी वक्त नहीं था हमारे पास,
तो अभी और भी डिवाइसेस हैं जिनको आप इंशाल्लाह आगे चलकर हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ये तीनों सेक्शन। अच्छा, अब आखिर में बात कर लेते हैं इसकी हिफाजती तदाबीर की। ठीक है, हिफाजती तदाबीर में ये है कि आपने इस कॉमन को नहीं हटाना, ठीक है, कॉमन को यहीं रखना है, जबकि फेस को वेरी करना है। और फेस को जब भी आप कुछ भी फाइंड आउट करें, जैसे एसी, खसूसन एसी को जब आप फाइंड आउट करें, तो इस बात का ख्याल रखें कि आपने प्रोब जो है वो अपनी कहाँ लगा रखी है। ठीक है, तो प्रोब को आप काइंडली यहाँ पर ना डाल दीजिएगा या फिर इधर, तो फिर आपकी जो है गलत मलत होकर वैल्यू जो है गलत आएगी या फिर आपका मीटर ही जल जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। और यहाँ पर आपको जो मेंशन किया हुआ है ना उन्होंने इतनी मेहनत से, तो वो आपको बेसिकली बताने के लिए किया हुआ है कि ये देखें, ये यहाँ पर 600 लिखा हुआ है, तो इसका फ्यूज जो है मैक्सिमम 600 वोल्ट को बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो जल जाएगा, आपका अंदर का सर्किट भी जल जाएगा। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 600 वोल्ट डीसी अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह ऊपर आए तो यहाँ पर 600 जो है एसी वोल्टेज मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इसी तरह से जो जो उन्होंने लिखा हुआ है उतने ही एम्पेयर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वरना आपका मीटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो ये इसकी लाइफ बढ़ेगी और ये आपके बहुत काम आएगा। और आप जो है वो इसके साथ और ये आपके साथ, तो दोनों जो है वो मिलकर इंशाल्लाह ताला बहुत से काम करेंगे। ठीक हो गया चलें जी, ये तो हो गया था मजाक। अच्छा, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह मैं आपसे इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और कोई इन्फॉर्मेटिव इसी तरह का टॉपिक जो है वो मैं लेकर हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।